नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो पे तुम क्लिक किए हो तो वीडियो को पूरा देखना मेरे भाई, क्योंकि इस वीडियो से तुम 5 अंक आसानी से ले जा सकते हो। जी हाँ, मैं फेक नहीं रहा हूँ, 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस वीडियो को अगर तुम पूरा देख लेते हो तो यहाँ से 5 अंक अपने मुट्ठी में कर लोगे, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो भाई, अगर तुम क्लास 10th में पढ़ रहे हो तो जानते हो कि हिंदी 100 नंबर का होता है। अगर तुम हिंदी में 100/100 लाने के लिए सोच रहे हो तो ये 3 चीज़ों पर मजबूत तरीके से पकड़ बनानी होगी। पहला है पत्र लेखन, जो कि 5 नंबर का पूछता है। दूसरा निबंध, जो कि 10 नंबर का है मेरे भाई। और तीसरा गद्यांश, वो भी 10 नंबर का है। तो ये 3 चीज़ों पर अगर तुम मजबूत तरीके से पकड़ बना लेते हो तो हिंदी में 100/100 लाने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं पहले पत्र लेखन की बात करता हूँ, एक एक कर सभी टॉपिकों पर मैं बात करूँगा, ठीक ना। आओ पहले पत्र लेखन से शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पत्र लेखन जो है कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम 2025 में 5 नंबर का पूछेगा और हर साल पूछता है 5 अंक का, ठीक ना। तो ये पत्र लेखन कितने प्रकार से आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है? तो मेरे भाई 4 प्रकार से आपके पत्र लेखन जो है फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे। पहला, अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखना है। अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखो। और कैसे लिखना है और स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखोगे कि तुम्हें जो कॉपी जांच करने वाले टीचर होंगे वो 5 में से 5 नंबर देंगे, एक भी नंबर नहीं काटेंगे, ठीक ना। तो मैं एक एक पॉइंट को बारीकी से समझाऊंगा, ठीक ना मेरे भाई। तो देखो, दूसरा है दोस्तों के बीच संवाद करना है। संवाद से संबंधित भी 5 अंक के क्या पूछ जाते हैं, पत्र लेखन पूछ जाते हैं। दोस्तों के बीच संवाद हो या सब्जियों वालों के बीच संवाद हो या पिता और पुत्र के बीच संवाद हो। अब तीसरा है अपने पापा के पास यानी अपने मित्र के पास पत्र लिखना हो। चौथा है शाखा प्रबंधक के पास पत्र लिखना हो। ये 4 तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में पत्र लेखन पूछ सकता है। तो मैं चारों तरीकों को बारीकी से समझा कर बताने वाला हूँ, ठीक ना। तो आप वीडियो को पूरा देखना मेरे भाई, मैं फिर से कह रहा हूँ। और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को एक लाइक कर देना। आओ पहले हम शुरुआत करते हैं प्रधानाध्यापक के पास किस तरह से पत्र लिखा था, किस फॉर्मेट में लिखोगे तो तुम्हें जो कॉपी चेक करने वाले शिक्षक होंगे वो 5 में से 5 नंबर देंगे। तो पहला तुम इस देखो, यह भी जो साथ में जो मैं दे रहा हूँ वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो अगर तुम्हें नहीं समझ में आए तो उसे रट्टा मार लेना, ठीक ना। कहा कि मैं जो 4 बताऊंगा 4 में से एक पक्का आपके बोर्ड एग्जाम में रहेंगे और गारंटी के साथ कहता हूँ, ठीक ना। तो पहला है अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखें जिसमें परीक्षा शुल्क माफ करने का निवेदन किया गया हो। यह प्रश्न एमबीबीआई है बार बार पूछता है। तो अपने प्रधानाध्यापक के पास बुखार लग गया तो छुट्टी मांगना है, उसके लिए पत्र लिखो। कैसे लिखना है? खेल समारोह कराना होगा अगर तुम्हें विद्यालय में, तो प्रधानाध्यापक के पास कैसे पत्र लिखोगे? सब एक तरीका होता है, बस कुछ कुछ चीज़ें चेंज करना होता है। सबसे पहला, अगर तुम्हें प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखना है मेरे भाई, तो सबसे पहले तुम उसे आदर करोगे, सम्मान करोगे। तो क्या लिखना है? सेवा में लिख कर यहाँ पे जब बिंदु और कोमा दे देना है, जैसा कि मैंने दिया है। एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पत्र लेखन में। ऐसा ही नहीं 5 में 5 तुम ऐसे नहीं देगा कॉपी चेक करने वाले, बल्कि पूरे अच्छे तरीके से चेक करेंगे कि आपने कहाँ गलती किया है। देखो, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, यहाँ पे लिखना सेवा में, फिर लिख देना सेवा में के जस्ट नीचे श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। अब अपने कॉलेज अपने विद्यालय का नाम, क्या अपने विद्यालय का नाम जरूर लिखना, ठीक है ना। तो अपने विद्यालय का नाम लिख देना कि अपना जो विद्यालय होगा उसका नाम लिखना। जैसे में यमुना स्मारक उच्च माध्यमिक विद्यालय पटना, ठीक है। और विषय, मेन विषय होता है। तो देखो, जैसे तू सेवा में लिख दिया श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय यमुना स्मारक उच्च विद्यालय, अपने विद्यालय का नाम। अब फिर विषय क्या है? तो परीक्षा शुल्क माफ करना है, तो लिखेंगे विषय परीक्षा शुल्क माफ करने के संबंध में। या अगर तुम्हें छुट्टी मांगना है तो 2 दिनों की छुट्टी के संबंध में, ठीक है। या कहेंगे खेल समारोह के संबंध में। तो देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फॉर्मेट होता है वह बिल्कुल सेम होता है अगर तुम्हें विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखना हो तो। देखो भाई,
मैं बता रहा हूँ, लिख बोल दोगे सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, अपने कौल विद्यालय का नाम, विषय, परीक्षा शुल्क माफ करने के संबंध में। अब फिर यहाँ से लिखेंगे महाशय। अब महाशय के आगे क्या पढ़ना है, क्या क्या लिखना है, अच्छी तरीके से अपने आप को गरीब साबित करेगा ना, तभी तो परीक्षा शुल्क माफ होगा। अगर तुम अमीर बताते चल जाओगे तो या तो नंबर कट जाएगा, तो तुम्हें पैसा कैसे नंबर मिलेगा मेरे भाई। तो यहाँ पे महाशय बोल दिया, तो महाशय सविनय निवेदन यह है कि, माने जब तू यहाँ पूरा लिख देगा तो यहाँ पे महाशय के बाद नीचे लिखना सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का, कौन क्लास में पढ़े, क्लास 10th में, तो कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। और मैं देखो, मैं जैसे लिख रहा हूँ तो सेम उसी लिखना मेरे भाई, गारंटी के साथ 5 नंबर देंगे। और मैं प्रतिदिन विद्यालय आता हूँ। मैं एक अत्यंत निर्धन परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे पिताजी एक किसान हैं। क्या, मेरे पिताजी एक किसान हैं जिससे अच्छी आमदनी नहीं हो पाती है। मैंने अपने आप को तुम जितना हो सके गरीब साबित करना है मेरे भाई, तभी तुम्हें अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक ना। तो मेरे पिताजी एक किसान है, या मेरे पिताजी का एक किराना स्टोर है, कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। तो मेरे पिताजी एक किसान है जिससे अच्छी आमदनी नहीं हो पाती है। मेरे पिताजी परिवार का भरण पोषण तो कर लेते हैं, मेरे पिताजी परिवार का भरण पोषण तो कर लेते हैं, परंतु मेरी पढ़ाई का बोझ उठाने में असमर्थ हैं। यानी कि मेरे भाई क्या लिखना है, एकदम सिंपल कि महाशय सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का एक छात्र हूँ और मैं प्रतिदिन विद्यालय आता हूँ। मैं एक अत्यंत निर्धन परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे पिताजी एक किसान है जिससे अच्छी खासी आमदनी नहीं हो पाती है। ये कहेंगे मेरे पिताजी परिवार का भरण पोषण तो कर लेते हैं, परंतु मेरे पढ़ाई का बोझ उठाने में असमर्थ है। अब फिर यहाँ पे जैसे असमर्थ है उसके जस्ट नीचे लिखना, अतः मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ कि मेरे परीक्षा शुल्क को माफ करने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। अब फिर ऐसा लिख देगा, इतना पूरा लिख दोगे तो एक मेन पॉइंट यहाँ पे तुम्हें लिखना है। जब इतना लिख दे मैं आपका सदा आभारी रहूँगा, फिर ऐसे कर यहाँ पे लिख देना आपका आज्ञाकारी छात्र, अपना नाम लिख देना, नाम कुछ भी हो, क ख ग घ, वर्ग लिख देना, जितना कौन क्लास 10th में हो, क्रमांक, रोल नंबर लिख देना। और जिस दिन तुम यहाँ पे कोई पत्र लिखोगे यानी कि 17 फरवरी को, उसका दिनांक दे देना। तो मेरे भाई अगर तुम प्रधानाध्यापक के पास इस तरीके से पत्र लिखते हो तो 5 में से 5 नंबर देने से कोई नहीं एग्जामिनर रोक सकता है। तो फिर से मैं दिखा देता हूँ मैं कैसे बताया, तो कितना आसान था। अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखना जिसमें परीक्षा शुल्क माफ कराना हो। तो सेम देखो कहाँ से कहाँ तक सेम रहेगा। अगर प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखना है तो सेवा में से लेकर यहाँ पे सभी नए निवेदन यह है कि बस यहाँ तक सेम रखना है तुम्हें, लाइन व लाइन। अवंत में यहाँ पे अवंत में आपका आज्ञाकारी छात्र, ये वाला पूरा लाइन प्रधानाध्यापक के पास से पत्र लिखना है तो सेम रहेगा, ठीक है। अब आओ अगले पत्र लेखन के बारे में चर्चा करते हैं जो कि संवाद है। संवाद भी पूछता है बहुत बार। तो देखो, जनसंख्या विस्फोटक के परिणाम पर दो दोस्तों के बीच संवाद लिखिए। दोस्त हो सकता है, या जब सब्जी मंडी में जाओगे तो ग्राहक और दुकानदार के बीच संवाद हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। तो जब यह बताते हैं पहले, तो देखो जनसंख्या विस्फोटक जैसे ही पूछेगा उसी तरह नीचे तो मैं एक लाइन लिख देना कि जनसंख्या विस्फोटक के परिणाम पर 2 छात्रों के बीच संवाद, और डैश दे देना। अब फिर जैसे तुम बात करते हो ना एक दूसरे को, दोस्तों के बीच, ठीक उसी प्रकार से इसमें लिखना रहता है, कुछ बड़का बात नहीं है। तो देखो एक पहले विकास बोला, विकास कुछ भी नाम ले लेना, विकास क्या हाल है विकास। जब तुम पद संवाद लिखना तो पहले अपने दोस्त का हाल चाल पूछ लेना, भले तुम रियल में नहीं पूछते हो लेकिन पत्र संवाद लिख रहे हो तो पक्का पूछ लेना मेरे भाई। तो देखो विकास लिखना, विकास कुछ भी, करण अर्जुन कुछ भी लिख लेना, तो विकास क्या हाल है विकास। सॉरी यहाँ पे विकास नहीं होगा मेरे भाई। जब तुम दूसरे दोस्त का नाम लोगे उसका नाम लिखे करण, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, तो यहाँ पे लिखे क्या हाल है करण,
तो करण पूछेगा तो करण क्या कहेगा, जब तू किसी से हाल पूछेगा तो कहेगा ठीक है, ठीक है तो ठीक है विकास, लेकिन आजकल बहुत बड़ी जनसंख्या बहुत बड़ी समस्या लेकर, तो कह रहा ठीक है विकास, लेकिन आजकल जनसंख्या बहुत बड़ी समस्या लेकर आ रही है। जैसे तुम पूछा कि क्या हाल है करण, तो वहाँ पे करण जवाब देता है कि ठीक है विकास, लेकिन आजकल जनसंख्या बहुत बड़ी समस्या लेकर आ रही है, क्योंकि जनसंख्या विस्फोटक पर भी बोल रहे हैं ना हम संवाद, तो करण यहाँ पे डायरेक्ट बोलने लगा। तो फिर यहाँ पे विकास का क्या जवाब आता है, 3 से 4 बार करण विकास करते रहना, अपना जवाब बढ़ाते रहना, ठीक ना, तो 5 नंबर दे देंगे। तो विकास बोलता है ये बात तो सही है करण, पूर्ण विराम। जब करण वहाँ से बोला कि जनसंख्या बहुत बड़ी समस्या लेकर आई है, तो यहाँ विकास बोला कि ये बात तो सही है, जनसंख्या विस्फोटक सबसे बड़ी समस्या है। फिर करण बोलेगा जानते हो विकास, आज हमारे भारत की जनसंख्या 135 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। बताओ, चीन को भी छोड़ दिया है हमारे भारत जनसंख्या के मामले में, ठीक है। तो फिर विकास क्या बोलेगा, बढ़ती जनसंख्या के कारण ही आज के नवयुवक बेरोजगारी का दशा झेल रही हैं। जब जनसंख्या बढ़ेगा तो बेरोजगारी तो पक्का आएगा मेरे भाई। तो फिर करण बोलता है कि भारत सरकार को जनसंख्या विस्फोटक को रोकने के लिए कार्यक्रम चलाना चाहिए। तो फिर यहाँ पे विकास क्या कहेगा, कहेगा बात तो सही कह रहे हो करण, चलो ठीक है बाद में मिलते हैं। तो करण भी कहेगा ठीक है, बैट गेंदा खेलने हैं तो आओ मिलो, ठीक है। तो यहाँ पे बैट गेंदा लिखना, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे ठीक है नमस्ते। तो बस इतना लिख दोगे तो 5 नंबर पक्का आपके बोर्ड एग्जाम में छप जाएगा। और तो संवाद लिखते समय 2 पेन का यूज करना, दोस्तों का नाम ब्लैक से लिखना, और जब उस जिसका आंसर देगा ना उससे ब्लू पेन से लिखना, ठीक है। तो आओ अब अगले पत्र की बात करते हैं। तीसरा है मेरे भाई, अब पैसे के लिए अपने पिता के पास पत्र लिखें या मित्र के पास लिखें। मैंने ऐसे भी पूछ सकता है कि अपने मित्र के पास पत्र लिखें जिसमें अपने घर बुलाने का आवेदन किया गया, बर्थडे पर घर बुलाने का आवेदन किया गया, ठीक हो। देखो अभी मैं पैसे के लिए पिता के पास पत्र लिख रखा कि अब यह MBBI है, यह पूछता है, ठीक है, इसलिए मैं इसको लाया हूँ। तो देखो भाई कैसे लिखना है, जब पिताजी के पास पत्र लिखोगे, अब मित्र के पास कैसे पत्र लिखना मैं बताऊँगा। तो पहले पिताजी के पास कैसे लिखना समझो। तो पिताजी के पास लिखना है तो उससे पहले सम्मान दोगे तभी ना भाई, कहे पत्र लिखना में सम्मान भजते जरूर होता है। तो देखो कहेंगे आदरणीय पिताजी कौमा, जब आदरणीय पिताजी कौमा फिर चरण स्पर्श, तो लिखेंगे यहाँ पे चरण स्पर्श, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग सकुशल होंगे। जब मैं कुशल पूर्वक हूँ तो वहाँ पे भी वाले को तो लिखना है, तो लिखेंगे मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। मेरी पढ़ाई अच्छी तरह से चल रही है, क्योंकि यहाँ से पैसे के लिए ना पिता के पास पत्र लिखा है, तो मेरी पढ़ाई अच्छी तरह से चल रही है। डायरेक्ट नहीं बोल देना है कि मुझे पैसा चाहिए, कुछ अच्छा बात लिख देना है, तभी तो पिताजी खुश होकर आपको पैसा देंगे। तो मेरी पढ़ाई अच्छी तरह से चल रही है, यहाँ के शिक्षकगण माने शिक्षक लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। मुझे कुछ पुस्तकें खरीदनी है जिसके लिए करीब 600 रुपये की ज़रूरत है। 600 रुपये हो 1000 रुपये कुछ बढ़ा चढ़ा कर मांग लेना। देखो भाई मेन पॉइंट तो मैं बताना भूल गया, बाद अंत में बताता हूँ। मेन पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ है। तो देखो 600 रुपये की ज़रूरत है, तो अतः यहाँ पे जब जैसे ज़रूरत है लिखेगा नीचे कर देना। अतः पिताजी आपसे, यहाँ पे लिखें क्या लिख रहे हैं, अतः पिताजी आपसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द पैसे भेजने की कृपा करें। फिर जैसे ही लिख दिया और नीचे माँ एवं सभी बड़ों का प्रणाम एवं छोटों को शुभ प्यार। अब फिर लिख देना आपका आज्ञाकारी पुत्र नाम, यहाँ पे दिनांक लिख देना, यहाँ पे अपना पता लिख देना। बस पिता के पास इस तरह से अगर तुम पत्र लिखते हो तो 100% गारंटी के 5 नंबर एग्जामिनर देगा। और दोस्तों के पास लिखना है तो दोस्त के पास लिखने के लिए लिख देना मेरे प्रिय मित्र रमेश नमस्ते, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। बस इसी तरह से हम जैसे उसमें लिखा ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पे लिख देना, ठीक है। अब अगला आता है शाखा प्रबंधक के पास लिखना हो या कोई मोहल्ले की सड़कों, देखो यहाँ पे अगला है करा मोहल्ले की सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए नगर पालिका के मेयर के पास एक आवेदन पत्र लिखें, ठीक है।
तो इस प्रकार कैसे लिखें। हालांकि यह प्रश्न नहीं पूछेगा, ठीक है ना, क्या कि यह इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि अगर बोर्ड का एग्जाम आपका लेवल हाई कर दे तो पूछ सकता है। तो जो कैसे लिखना है, लिख देना है कि सेवा में मेयर साहब, मतलब वहाँ का जो मेयर साहब होंगे उसको, मेयर साहब नगर निगम पटना, जहाँ से बोल रहे होंगे जहाँ से, विषय मोहल्ले की सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था करने के संबंध में, माने मोहल्ला का जो सड़क होता है उस पर लाइट लगाने की संबंध में कह रहे हैं, उसे अनुरोध करना है, ठीक है। तो लगाने की संबंध में यहाँ पे लिखे महाशय बहुत खेद के साथ कहना है, मैंने बहुत दुख के साथ कहना है, मेरे मोहल्ले में लगभग 550 से 100 व्यक्ति निवास करते हैं। मोहल्ले में कम से कम 20 जगह सरकारी लाइटें हैं, लेकिन उनमें से 3-4 लाइटें ही जलती है, बाकी लाइटें नहीं जलती है। लाइटें ठीक होने का इंतजार में महीने गुजर गए, लेकिन निगम का ध्यान ही उस ओर नहीं गई। लाइटों की कमी की वजह से मेरे मोहल्ले में चोरी, पॉकेटमारी, कुछ बढ़ा चढ़ा कर लिख देना जरूरी होता है, पॉकेटमारी चरम सीमा पर पहुंच गई है। शाम को तो बहू बेटियों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है, लिख दिया। और फिर आगे लिखना है मुश्किल हो गया है। अतः इस मोहल्ले वासी श्रीमान से प्रार्थना करते हैं, माने हम मोहल्ले वासी श्रीमान से प्रार्थना करते हैं, मेयर साहब से प्रार्थना करते हैं कि आप मोहल्ले का निरीक्षण कर यति शीघ्र मोहल्ले की सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित करने की कृपा करें। इसके लिए हम मोहल्ले वासी सदा आपका आभारी रहेंगे। आपका विश्वासी राजेंद्र नगर पटना के निवासी, यहाँ पे दिनांक लिख देना, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर तुम पत्र लिखते हो शाखा प्रबंधक के पास बैठे उसी प्रकार से लिखना है, कहेंगे शाखा प्रबंधक सेवा में शाखा प्रबंधक मसौरी पटना, अब पूरा अपना जो प्रॉब्लम है उसे लिख देना, ठीक है मेरे भाई। तो मैंने 4 प्रकार का निबंध लिखना बता दिया। देखो निबंध के बारे में पूछेगा तो 2 प्रकार के निबंध होते हैं, एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। तो तुम अभी जो निबंध मैं सब बता रहा हूँ वह सब अनौपचारिक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अनौपचारिक निबंध ही पूछा जाता है। औपचारिक मतलब होता है कि जो रियल घटना हुआ है उसको तुमको लिखना है, लेकिन अनौपचारिक में नहीं है फिर भी लिखना है। जैसे में परीक्षा शुल्क है तो हम उतना नहीं है फिर भी हमको लिखना है, दिखाना है, तो वो अनौपचारिक में होता है। तो परीक्षा में अनौपचारिक पत्र लेखन ही लिखा जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था मेरे भाई। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप यहाँ से 5 नंबर आवश्यक ले जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा मेरे भाई तो एक लाइक जरूर करना। अगर आप तुम इसी तरह निबंध का वीडियो चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में, तब तक के लिए मन लगा कर पढ़िए। जय हिंद, वंदे मातरम।